नमस्कार, मैं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा जिला का खास कार्यक्रम चुनावी दंगल में। आज फिर हम वार्ड 11 में हैं और 11 में जानेंगे आखिर इस चुनावी दंगल में कौन कौन अपने मुद्दों के साथ दंगल में उतरता है। उसी को लेकर आज हम उस शख्स से मुलाकात करेंगे और वार्ड 11 की काफ़ी चर्चित विषय में इस समय माना जा रहा है। घर से ही राजनीति शुरू होती है अगर बात की जाए उनकी, तो नाम लेते ही सब लोग पहचान तो लेंगे, लेकिन आखिर उनकी एक बात और मैं आपको बता दूं कि वार्ड 14 से लगातार 2 बार विजेता भी रहे हैं। विकास के मुद्दों की अगर बात की जाए तो वार्ड 14 में उन्होंने इतना विकास कराया। अब जानने की ये कोशिश करेंगे आखिर क्यों वार्ड 11 से वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो कशिश जी, सबसे पहले मेरा जिला के खास कार्यक्रम चुनावी दंगल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। वार्ड 11 में आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या विकास आपने वार्ड 14 में कराए? पहले उसके लिए हम आपसे जानना चाहते हैं। 2 बार आप विजेता रहे हैं, जनता की आशीर्वाद आपके साथ में रहा है, इस बार भी आप चुनावी दंगल में ताल ठोक रहे हैं। राहुल जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मेरी बात कहने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया। मेरी बात जनता तक पहुंचनी चाहिए। जहां तक मेरे द्वारा किए गए कार्यों की बात है तो मैं लगातार 10 साल से सभासद हूँ। जब मैं सभासद बना था तो मेरे वार्ड में बहुत सारी कच्ची सड़कें थीं। मैंने लगभग 20 से 25 छोटी बड़ी सड़कों का निर्माण कराया और आज मेरे वार्ड में कोई भी कच्ची सड़क आपको नहीं मिलेगी। इसके अलावा मेरे वार्ड में कई जगह ऊंचाई के स्थानों पर पेयजल की समस्या थी। मेरे वार्ड में आपको कहीं पर भी पेयजल की कोई समस्या नहीं मिलेगी और इस समय भी पेयजल को कुछ स्थानों तक पहुंचाने के लिए पाइपलाइन बिछाने का कार्य मेरे द्वारा चलाया जा रहा है। इसके अलावा वार्ड भी है जी, सबसे ऊंचा वार्ड है और सबसे ऊंचा वार्ड में इस वार्ड में सबसे ऊंचाई पर है और डाकखाना रोड भी। वहाँ पर मेरे द्वारा 300 फीट का एक बड़ा समरसेबल लगाया गया। इसके अलावा मेरे वार्ड में 2 छोटे समरसेबल भी लगाए गए हैं ऊंचाई के स्थानों तक पानी पहुँचाने के लिए और 2 बड़े समरसेबल लगाए गए। इसके अलावा अगर बात करें स्ट्रीट लाइट की तो पहले मेरे वार्ड के बहुत से पोलों पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती थी, लेकिन आज मेरे वार्ड के प्रत्येक पोल पर आपको स्ट्रीट लाइट मिलेगी। और अगर कोई स्थान आप ऐसा दिखा दें जहाँ पर अंधेरा हो तो मैं आपको मान जाऊँ मेरे वार्ड में कोई भी अंधेरे का स्थान आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा कुछ विशेष काम भी मेरे द्वारा करे गए, जैसे कि सोलर लाइट्स की स्थापना। मेरे द्वारा सांसद निधि से सोलर लाइट्स लगवाई गई जो कि शायद आपको और वार्डों में कम ही देखने को मिलेंगी। इसके अलावा मेरे द्वारा वार्ड की अंदर की गलियों में ठंडे पानी के फ्रीजर्स लगवाए गए जो कि आपको शायद गलियों में फ्रीजर देखने को कम मिलेंगे। जी, वार्ड 11 के अंदर आप इस बार चुनावी दंगल में कदम रख चुके हैं, वार्ड 11 से चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ ऐसा क्या है कि वार्ड 14 से हट के आप वार्ड 11 की ओर जा रहे हैं? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 11 हमारी नगरपालिका क्षेत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वार्ड है। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। समाज के हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोग मेरे संपर्क में रहते हैं और इस वार्ड में करने के लिए बहुत कुछ है। इस वार्ड के लोग चाहते हैं कि अब की बार हमारे वार्ड से कोई शिक्षित सभासद आगे आए और उन लोगों ने मुझसे आके कहा कि आप अब की बार हमारे वार्ड नंबर 11 से लड़िए। इसलिए मैं वार्ड नंबर 11 में लड़ा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक विशेष बात बताना चाहता हूँ कि मैं इस समय सभासद हूँ वार्ड नंबर 14 मोहल्ला कोट पूर्वी से। मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ वार्ड नंबर 11 मोहल्ला कोट पूर्वी से। मैं निवास करता हूँ मोहल्ला कोट पूर्वी में। मेरी जन्म स्थली है मोहल्ला कोट पूर्वी, कर्म स्थली है मोहल्ला कोट पूर्वी। मेरे बाबा जी लगातार 20 साल सभासद रहे मोहल्ला कोट पूर्वी से। इसके अलावा वे नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे। मेरे पापा जी मोहल्ला कोट पूर्वी से ही निर्विरोध सभासद चुने गए और नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। और अब मैं भी लगातार 10 साल से मोहल्ला कोट पूर्वी से ही सभासद हूँ। इसके अलावा अगर आप मोहल्ला कोट पूर्वी के बात करें वार्ड 11 वार्ड 14 तो है तो ये सब मोहल्ला कोट पूर्वी। समय समय से परिसीमन होते रहते हैं और उन परिसीमन में कभी कोई सड़क किसी जगह जुड़ जाती है, कभी कोई सड़क किसी जगह जुड़ जाती है, लेकिन मेरी कर्मस्थली जन्मस्थली मोहल्ला कोट पूर्वी है। लोगों ने मुझसे कहा, इसलिए मैं वार्ड 11 से चुनाव लड़ रहा हूँ। हमने देखा है नगर पालिका में काफ़ी बार हमारी और आपकी बातचीत होती भी रहती है, काफ़ी एक्टिव नजर आते हैं वहाँ पर। कई बार प्रदर्शन भी वहाँ पर हुए, भ्रष्टाचार के मुद्दे भी आप लोगों ने उठाए, वो ऐसे भी हम जानना चाहते हैं। बीच में
नगर पालिका क्षेत्र में हमारे कुछ कर्मचारियों द्वारा, नगर पालिका के या कहिए कुछ अधिकारियों द्वारा कुछ ऐसे कार्य करे गए जो कि संदेह के घेरे में आते थे, और मैं हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ रहा हूँ। आपने देखा होगा जब सूरज कुंड मंदिर के आगे की सड़क पड़ रही थी तो भी मैं वहाँ पे जाके प्रदर्शन किया। मैंने देखा वहाँ बहुत ख़राब मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा, मैंने वो सड़क रुकवाई। और आज आप देख सकते हैं कि वार्ड नंबर 11 में एकमात्र वही ऐसी सड़क है सूरज कुंड मंदिर से लेके आपके जो है चौधरी चरण सिंह चौक तक, जिसमें आज गड्ढे नहीं हुए। तो इसलिए हम जहाँ भी भ्रष्टाचार हमें दिखता है उसके विरोध में हम आके खड़े होते हैं। वार्ड 11 में आप चुनाव की तैयारी में, लेकिन हमने वहाँ देखा है कि जो राजेंद्र हैं जीते हुए प्रत्याशी वहाँ से पहली बार जीत कर आए, लोगों ने जिताया, दूसरी बार भी ताल ठोक रहे हैं। उनका कहना है कि मैंने वार्ड में बहुत विकास किया है। देखिए, मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ, मैं किसी की उपेक्षा नहीं करना चाहता, किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता। हर सभासद अपने स्तर से विकास का कार्य करना चाहता है। मैंने भी प्रयास किया, उन्होंने भी प्रयास किया। लेकिन अगर वार्ड 11 की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है वार्ड 11 में कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर इस समय पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है। जैसे कि तहसील रोड पे पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है, सानीवाला फाटक पे पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है। इसी तरीके से वार्ड 11 काफ़ी ऊंचा नीचा बना हुआ है, तो मेरी नज़र में वहाँ पेयजल की अभी भी बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। इसके अलावा बहुत सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं जिनका निर्माण कार्य वहाँ पर होना है। ये तो खैर बेसिक काम है, सड़क निर्माण, पेयजल व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, मेरा वार्ड नंबर 14 2018-19 में स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में नंबर 1 पे सफाई में आया था, जिसके लिए डीएम द्वारा मुझको पुरस्कृत भी किया गया था। ये बात मैं आपको ऐड कर देना चाहता हूँ। इसलिए वार्ड 11 में स्वच्छता का विशेष अभियान मेरे द्वारा चलाया जाएगा। इसके अलावा कुछ विशेष कार्य हैं। वार्ड नंबर 11 में मैंने देखा है कि तहसील के नीचे बहुत से ऐसे व्यापारी लोग हैं जो रेहड़ पट्टी आदि लगाते हैं। उन्हें आए दिन प्राकृतिक वर्षा, प्राकृतिक जो भी मतलब कष्ट आते हैं, जैसे कि बारिश हो गई या धूप वगैरह, सबका उनको मतलब सामना करना पड़ता है। तो मैं चाहूँगा कि नगर पालिका की ओर से उनके लिए बैठने के लिए कुछ ऐसे पक्की व्यवस्था करी जाए जिससे कि वो आराम से बैठ के अपना व्यापार कर सकें। इसके अलावा एक और चीज़ है, वार्ड नंबर 11 जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि नगर पालिका क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण वार्ड है। इसके अंतर्गत हमारे शहर के मुख्य चौराहे भी आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं शंकर कॉलेज का चौराहा, चंदोसी चौराहा, यशोदा चौराहा, घंटाघर का तिराया। इस प्रकार से बहुत मेन जो चौराहे हैं वो हमारे वार्ड में आते हैं। इसके अलावा वार्ड नंबर 11 में एक ऐतिहासिक स्थल चक्की का पार्ट भी स्थित है। तो मैं चाहता हूँ कि इन मुख्य चौराहों का और चक्की के पार्ट जैसे ऐतिहासिक स्थल का मैं कुछ सौंदर्यीकरण इतना बढ़िया करा सकूं कि लोग उन्हें देखने आएँ। और हमारे इस वार्ड नंबर 11 में हमारे शहर संबल का जो बाज़ार है, जो मार्केट है, उसका 70% एरिया आता है। जब ऐसे स्थानों को बाहर के लोग गांव से देखने आएंगे तो हमारे व्यापारी भाइयों का बिजनेस बढ़ेगा। मैं उनके बारे में भी सोचना चाहता हूँ, उनको कुछ इसका लाभ मिले नगर पालिका से। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे मुख्य स्थानों का सौंदर्यीकरण मैं कराऊँ। इसके अलावा वार्ड नंबर 11 में कुछ स्थान मुझे ऐसे मिले जो कि सार्वजनिक स्थल हैं, लेकिन वहाँ पे कूड़ा डाला जाता है, कूड़ा करकट डाला जाता है और आवारा पशु वहाँ बैठे रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे स्थलों पे मैं एक पार्क का निर्माण करा के उसका सौंदर्यीकरण करा पाऊँ। सही। वार्ड में हिंदू मुस्लिम का भी काफ़ी मुद्दा रहता है, हमने देखा है अंदर में। जी। इस बार आपके सामने चुनौतियाँ होंगी जी। मुस्लिम वोट आपकी तरफ कितना खिंचाव होगा? देखिए, जैसा कि मैंने कही, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और हर वर्ग, हर धर्म के लोग मेरे संपर्क में रहते हैं। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि सभी धर्म के और सभी वर्गों के लोग मुझे सहयोग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, जिस कारण मैं विजयी कर लूँ। और क्या मुद्दे हैं वार्ड 11 के लिए, कोई विशेष? वार्ड 11 के यही मुख्य मुद्दे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें हमारे शहर का मुख्य क्षेत्र आता है। तो मैं सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहता हूँ इन मुख्य क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण पर। जी। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे वार्ड 11 की? जनता से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पे पूरी तरह खरा उतरूँगा और इसके अलावा मैं आपके लिए जन कल्याणकारी योजनाओं को आप तक पहुँचाने का कार्य करूँगा और कोशिश करूँगा कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक मैं सरकार की विभिन्न लाभकारी योजनाओं को पहुँचाने का कार्य कर पाऊँ। हमारी भाजपा सरकार, हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना है कि प्रत्येक व्यक्ति तक हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं पहुँच पाएँ। मैं
अपने युवा मोर्चा का नगर अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। तो भाजपा सरकार द्वारा पहुँचाई गई सब जन कल्याणकारी नीतियों को समाज के अंतिम वर्ग तक पहुँचाने का कार्य करूँगा। आपने भाजपा सरकार का नाम लिया, एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा जी कि आपके वार्ड में मंदिर भी बहुत हैं, जी कुछ मंदिर पड़ते हैं जी जी और कुछ मस्जिद भी आती हैं, जी जी वहाँ लाइटों की भी समस्या रहती है, जी जी तो किस तरह से हैंडल करते हैं? जी समाज में प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक जगह तक प्रकाश की समुचित व्यवस्था करने का प्रयास मैं करूंगा। मेरे वार्ड नंबर 14 में जहाँ से मैं सभासद हूँ, वहाँ भी प्रत्येक स्थान पर प्रकाश की समुचित व्यवस्था। अब बीजेपी की बात कर रहा है, हमने देखा है सूरजकुंड मंदिर है, वहाँ एक तीर्थ है, कच्चा तीर्थ। योगी जी ने कुछ काम वहाँ करा है, जी जी थोड़ा कच्चा तीर्थ का रह गया, सौंदर्यीकरण जी, करेगा। इसमें हमने देखा था कि डीएम साहब भी आए, उन्होंने भी आश्वासन दिया। लोगों की काफ़ी दिनों से मांग है कि इस कच्चा तीर्थ का भी निर्माण हो, तो वो आपके वार्ड में भी आता है, किस तरह से काम कराएंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शासन की मंशा के अनुरूप जिस प्रकार आपने देखा सूरजकुंड मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, उसमें जो भी कार्य अभी शेष रह गए उसके लिए मैं नगरपालिका क्षेत्र से तो प्रयास करूंगा ही करूंगा। इसके अलावा मैं शासन में भी ऊपर स्तर तक जाकर इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा कराने का प्रयास करूंगा।